इंसान को काम वासना कैसे बर्बाद करती है और इससे छुटकारा कैसे पाना है, काम वासना शरीर को क्या क्या नुकसान पहुंचती है, इस विषय पर हम आज एक रहस्यमय पुरानी कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 100 रानियों के साथ रहते रहते सम्राट अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवावस्था के वो दिन याद हो आए जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। कितना ऊर्जावान, कितना जोशिला और कितना ताजगी से भरा हुआ रहा करता था। और आज सम्राट बुढ़ा हो चुका था, लेकिन बुढ़ा होने के बाद भी वो अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वो आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपनी काम वासना के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए थे। अब तो सम्राट को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को अपने सामने देखकर जहां पर लोग मोक्ष और मुक्ति की बातें सोचते हैं, वहीं पर सम्राट काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। 100 रानियां थीं उसकी, एक से बढ़कर एक हसीन, और हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किए थे। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसमें अब भी अश्लील विचार आते रहते हैं? सम्राट सोच में पड़ गया कि क्या मरने के बाद भी यह काम वासना का बोझ अपने साथ लेकर यहां से जाऊंगा। सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा न जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन काम वासना के विचारों को यहीं पर छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा सकता हूं। और इसीलिए एक दिन उसने अपने राजमहल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा में चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया था। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा, वह पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसीलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए गए दिन नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुए। सम्राट ने सबसे पहला सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया होता, वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वानों ने इस बात का विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है किसी इंसान ने भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वो भोग का त्याग कर चुका है तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। सम्राट को किसी विद्वान के उत्तर से संतुष्टि नहीं हो रही थी और इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने पर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही अनूठा विद्वान पहुंचा। वह अपने साथ बेहद खूबसूरत 2 युवतियों को लिए हुए था। उस विद्वान ने वहां पहुंचते ही पहले तो देरी से आने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। उसको देखकर बाकी के सब विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान ने इस सभा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद काम वासना से ग्रस्त हो, वह दूसरे को काम वासना से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर इस विद्वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूं। उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंधा समझते हो, क्या हमें बेवकूफ समझते हो? तुम यहां राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही है कि तुम एक काम वासना से ग्रस्त आदमी हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाशय, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो वो दोनों मेरी बहनें हैं और वो भी मेरी ही तरह काम वासना की गहरी समझ रखती हैं। इस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नजरों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर हट गया हो। जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है,
जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है, उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर, वह तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि यह एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीवात्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वह उनमें कभी भी भेद नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान यहाँ सभा में उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे साथ ये 2 युवतियां दिखीं। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। सम्राट को यह विद्वान बड़ा ही अनूठा लगा। उसने ना तो कोई वेद पढ़े, ना कोई उपनिषद का ज्ञान दिया। वो तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसीलिए सम्राट ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है? जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है, तो वह क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करें? इस पर उस विद्वान ने सम्राट से एक सवाल किया। उसने पूछा कि सम्राट, मुझे एक बात बताओ कि एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक बीज? सम्राट ने उत्तर दिया कि एक पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है, तो इस प्रकार तो एक बीज एक पेड़ से ज्यादा ताकतवर हुआ। विद्वान ने बताया कि सम्राट, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करती है। लेकिन काम वासना में ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी ढीला आलस्य से भरा हुआ, हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मैंस, हमारी हड्डी, और आखिर में काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से एक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। सम्राट ने अगला सवाल पूछा, जो सम्राट के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए। विद्वान ने उत्तर दिया कि हे सम्राट, जो बुद्धिमान होता है वो यह जानता है कि काम वासना रूपी का पानी जो जितना ज्यादा पिएगा, उतनी ही ज्यादा प्यास उसे लगेगी। उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए तो वो कभी इस काम वासना रूपी कुएं का पानी पीता ही नहीं। और अगर ग्रस्त जीवन होने के कारण मजबूरीवश उसे कभी इस कुएं का पानी पीना भी पड़ जाता है, तो वो सिर्फ एक कुएं का पानी पीता है। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके जीवन में आपने 100 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है, उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है। लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी होती, चाहे वो 100 स्त्रियों के साथ भोग कर ले, लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो आप सभी नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में गिर जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, ना कि भोग करने में। सम्राट, तुमने सुना होगा, एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि सम्राट, याद रखना, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं। वो हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसीलिए उन्हें नदी पार करके जाना होता था। एक दिन जब वो भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे,
तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं। उनमें से एक सन्यासी ने तो छूटते ही मना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को छू कैसे सकता हूं। दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधे पर बैठाकर उसने उसे वो नदी पार करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को अखड़ गई। जब वह उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम के रास्ते से वापस अपने आश्रम आ रहे थे, तो उस सन्यासी ने कहा कि तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। तुमने उसे वो नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उस महिला को कभी का अपने कंधे से उतार चुका हूं, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में से अभी तक नहीं उतार पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उस विद्वान की यह कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, उसी तरह हम भी अपने मन पर ना जाने कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामों के विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते रहते हैं जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि जीवन में अगर किसी भी वस्तु का होशपूर्वक भोग किया जाए तो मन उसकी अनिश्चितता समझ लेता है। मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती, हमें परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगते हैं। इसीलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे तुम उनकी अनिश्चितता समझ सको। यह सुनकर सम्राट ने प्रश्न किया कि होशपूर्वक भोग भोगने से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर उस विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चित्र एक काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता है, वो किसी भी कर्म को परिपूर्णता में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। उसी प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो वो उनकी पूरे चित्त से भक्ति भाव से आराधना करने की बजाय वो अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। सम्राट, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य पूरे चित्त से कोई कर्म करता ही नहीं तो उसे उस कर्म का पर्याप्त फल कैसे प्राप्त होगा। यह तो असंभव सी बात लगती है। सम्राट, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दो और आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगाओ। पूरा चित्त लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा तो वही काम होशपूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई कर्म करने से बाद में पश्चाताप हो ही नहीं सकता। पश्चाताप तभी होता है जब हम सोए सोए कोई काम करते हैं और उसी प्रकार हम सोए सोए ही सोच रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है। लेकिन यह सब संकल्प आदमी सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए काम वासना से छुटकारा पाने की बजाय यह सोचो कि तुम उसे होशपूर्वक जागते हुए कैसे भोग सकते हो। और एक बार जब तुम उसका होशपूर्वक भोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि यह कर्म तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है। अगर वह तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा, तुम्हें गलत लगेगा, तो तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होश की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है, वह जागृत अवस्था में आता है, और जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम पर पूरी तरह से लगने लगता है, और उसके बाद होशपूर्वक उस कर्म को करने के बाद उस कर्म की अन्यथता को हमारा मन अपने आप समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए समझाया
कि सोए हुए इंसान को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता। वो भी उसे तब पता चलेगा जब वो सांप पर पैर रख देगा। और इसी प्रकार तो हर इंसान कार्य करता है। जब वो रास्ते पर चलता है तो अपने विचारों में, अपनी भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहां से होगा। यह सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं। और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वो कितनी गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा कि वह सोया हुआ है। या तो कोई उसे हिलाकर जगाए या उसे बताए कि तुम सोए हुए हो, तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य हमें कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हमारा मन विचारों की, भविष्य की योजनाओं का, अतीत के दुखों का एक दफ्तर बन चुका है। उस सम्राट इस विद्वान के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ और उस सम्राट ने इस विद्वान को अपने पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। तो दोस्तों, चलिए अब काम वासना के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक संभोग इतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि मानसिक संभोग होता है, क्योंकि शारीरिक संभोग में तो शरीर की कुछ ऊर्जाई खर्च होती है जो फिर से बन जाती है, लेकिन मानसिक संभोग जीवन भर हमारे साथ चलता है। वह हमेशा हमारी ऊर्जा को खत्म करता रहता है। जो भी इंसान अतीत में हुए संभोग या फिर भविष्य में होने वाले समूहों में अपने विचारों को केंद्रित रखता है, वह अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। अगर इंसान विचारों से निकलकर प्रतिपल वर्तमान का आनंद ले, तो वह अपनी मानसिक काम वासना की ऊर्जा को बचा सकता है। बहुत बड़ी मानव जाति संभोग से परेशान नहीं है, उस संभोग के विचारों से तनावग्रस्त है। उनके दिमाग में, उनके मन में अधिकतर समय काम वासना के विचार ही चलते रहते हैं और इसी कारण उनके मन की बहुत बड़ी ऊर्जा उन विचारों में नष्ट होती रहती है। अगर उसने शारीरिक संभोग किया होता तो उसकी शारीरिक ऊर्जा कुछ पलों के लिए नष्ट होती और वह फिर से बन जाती, लेकिन मानसिक हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा हमेशा अरोगामी होती चली जाती है। तो इस मानसिक संभोग से, मानसिक काम वासना के विचारों से बाहर आने के लिए बुद्ध ने क्या तरीका बताया। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज से लड़ते रहते हैं, तब तक हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है, और जब हम एक बार उसको स्वीकार कर लेते हैं, तत्क्षण हमारा ध्यान वहां से अपने आप हट जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई रस नहीं रहा, हमारा चित्त उसकी उलझन में नहीं रहा, इसीलिए अब हमारा मन उससे आजाद हो गया है। हम अधिकतर समय यह सोचने में लगा देते हैं कि हमें काम वासना के विचारों से छुटकारा पाना है। किस तरह पाना है, इसके नाना प्रकार के उपाय भी खोजते हैं, लेकिन आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होता। वो विचार ज्यों के त्यों हमारे मन को गिरफ्त में रहते हैं, क्योंकि हमारा चित्त उससे लड़ रहा है, उससे बचने का समाधान ढूंढ रहा है, उपाय खोज रहा है। हमने कभी पूरे मन से यह स्वीकार ही नहीं किया कि हाँ, मैं एक कामों को व्यक्ति हूं, यही मेरा स्वभाव है। हम अपने आप से कभी बोल ही नहीं पाते। अगर बोल पाते तो हमारा चित्त और हमारा मन इन विचारों से अपना ध्यान हटा पाता। बड़े मजे की बात है, जिस भी चीज से हम बचना चाहते हैं, हम उसी चीज का चिंतन शुरू कर देते हैं, और हम जितना ही उस बारे में चिंतन करते जाते हैं, वो हमारे चित्त में उतनी ही गहरी बैठती चली जाती है, क्योंकि अधिकतर समय हमारा मन उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में सोचता है। मतलब कि हमारा ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। अगर हम अपने उस स्वभाव को स्वीकार कर लेते, तो हमारा ध्यान किसी दूसरे केंद्र, उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए नाना तरह के प्रयोग करते हैं, नाना तरह के उपाय अपनाते हैं। कोई व्रत करने लगता है, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई अपने शरीर को उतना ही भोजन देता है जितना जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है। वह समय समय पर उपवास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भोजन जो ऊर्जा हमें देगा, उससे काम वासना पैदा होगी। इसीलिए वो सोचता है कि अपने शरीर की ऊर्जा को उतना ही रखो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस दिन भी वह अपना उपवास तोड़ेगा या फिर पेट भर भोजन खाएगा,
उसी दिन काम की शक्ति फिर से लौट आएगी और वह विचार फिर से उसके मस्तिष्क को घेर लेंगे। उसी प्रकार कुछ लोग अपने आप को स्त्रियों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन भी वो उनके संपर्क में आते हैं उसी दिन उनकी कामुकता फिर से जाग उठती है। चाहे आप ऊंचे पहाड़ों में चले जाएं, जहां पर मानव जाति पाई ही नहीं जाती, लेकिन जिस दिन आप संसार में वापस लौटेंगे उस दिन आप पाएंगे कि आपकी काम वासना पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो यह काम वासना और इसके विचार जिंदगी भर हमें परेशान करते रहेंगे। इसके उपाय मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। कहानी छोटी सी है लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब दे सकती है। पुराने यूनान में एक बस्ती थी। उस बस्ती में लड़के या लड़की के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होता था। जिस प्रकार दो लड़कों की आपस में दोस्ती होती है उसी प्रकार वहां पर लड़का और लड़की के बीच भी दोस्ती होती थी। उनमें कोई अंतर नहीं होता था, कोई भेद नहीं होता था। जिस प्रकार लड़कियां आपस में मिलती थीं उसी प्रकार लड़का और लड़की भी आपस में मिल सकते थे। इसमें कोई भी बाधा या कोई भी नियम नहीं था। यहां तक कि रात में पूरे गांव के लोग एक साथ ही सोते थे, एक छत के नीचे ही सोते थे। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। उस गांव के युवाओं को काम वासना के विचारों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि विचार आते ही नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ईसाई पादरी वहां पर पहुंच गए और जब उन्होंने यह माहौल देखा तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया, उनको उपदेश देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। यह आप घोर पाप कर रहे हैं। लड़का और लड़की हमेशा अलग अलग होने चाहिए, उनमें दूरियां होनी चाहिए। इतनी आजादी अच्छी नहीं होती, वह एक इंसान का पतन कर देती है। और इसीलिए वहां पर कुछ नए नियम बनाए गए और उन नए नियमों के अनुसार अब लड़का और लड़की दो लड़कों की तरह दोस्त नहीं हो सकते थे, दो लड़कों की तरह आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, और अब पूरा गांव एक ही छत के नीचे नहीं सो सकता था। सारे नियम बदल दिए गए थे, लेकिन इसी से उस गांव के युवाओं का और उस गांव की युवतियों का पतन होना शुरू हो गया। अब तक उन्हें काम वासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उस गांव के लड़के और लड़कियों के बीच दूरी बना दी गई, वही दूरी उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचने लगी। याद रहे, जब तक दो इंसानों के बीच दूरी नहीं होगी तब तक आकर्षण या फिर कहें कि खींचाव एक दूसरे की तरफ पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दो इंसानों के बीच दूरियां बना देते हैं, वैसे ही एक दूसरे का आकर्षण, एक दूसरे की तरफ खिंचाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अब उस गांव के युवा और युवतियां एक दूसरे का विचार करने लगे, शारीरिक संभोग से हटकर मानसिक संभोग करने लगे, और यही उस गांव का सबसे बड़ा पतन का कारण बना। शारीरिक संभोग में कोई दोष नहीं है, वह प्राकृतिक है, वह प्रकृति ने हमें दिया है, और ना ही उससे हमारी ऊर्जा उतनी खर्च होती है जितने की मानसिक ऊर्जा से होती है। तो मानसिक ऊर्जा का पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है युवक और युवती के बीच की दूरी। जब भी आप किसी युवती से बात नहीं कर पाते हैं या फिर कोई युवती किसी युवक से बात नहीं कर पाती है, एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते हैं, तब उनके मानसिक विचार एक दूसरे पर केंद्रित हो जाते हैं। वह बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके भीतर उनके मन में एक दूसरे से सम्मान चल रहे होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी युवक मानसिक काम वासना से ग्रस्त है, उसके विचार हमेशा दूसरी युवतियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसे ख्याल करना चाहिए। उसे अपना कदम बढ़ाकर उन युवती से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो उनसे बात करने लगेगा, वैसे वैसे वो पाएगा कि जो विचार, जो काम वासना उसके दिमाग में भरी हुई थी, वह काम वासना अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एक समय पर वह पाएगा कि जिस स्त्री के विचारों में वह हमेशा गिरा रहता था, उसके कामों के विचार पनपते रहते थे, अब उसी स्त्री से संभोग करने का ख्याल उसके मन से पूरी तरह से विलीन हो चुका है। तो सबसे पहले तो अपनी काम वासना से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ, उसे मानो कि हां, तुम हो, तुम वही हो, तुम कामों हो, तुम्हारे विचार काम वासना से घिरे रहते हैं और उससे तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे स्वीकारने की जरूरत है।
और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे ध्यान के मुख्य केंद्र बदलने लगते हैं। और उसके बाद जब तुम अपनी काम वासना के विचारों से बचना बंद कर देते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो, उसके बाद स्त्री के पास उससे बात करने से हिचकना नहीं है। उसे स्वाभाविक तरीके से बात करनी है, जिस तरह से दो लोग आपस में बातें करते हैं। मनुष्य का मन तो इतना चंचल है, इतना अनियंत्रित है कि वो अगर किसी जानवर को भी संभोग करते हुए देख लेता है तो भी काम वासना के विचारों से भर जाता है। इतना चंचल और इतना कामुक मन सिर्फ इसी कारण से पैदा होता है क्योंकि आप अपनी काम वासना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उससे बचना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि जिस भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं उस पर से हमारा ध्यान अपने आप हट जाता है। जैसे कि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हो, आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहता है, लेकिन शादी करते ही आप उसे अपना बना लेते हो, अब स्वीकृत कर लेते हो और प्रेम विलीन हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप सड़क पर कोई गाड़ी देखते हो तो आपका ध्यान उस पर बार बार जाता है, लेकिन जब आप गाड़ी खरीद लेते हो, जब उसे अपना बना लेते हो, तब आपका ध्यान उस पर कभी जाता ही नहीं, क्योंकि वह चेंज स्वीकृत हो गई। आपके मन ने उसे स्वीकार कर लिया। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार करना सीखो। जिस भी आदत को तुम बदलना चाहते हो, उस आदत से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। और जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो अपने आप ध्यान वहां से हट जाता है। लोग पूछते हैं कि आज के समय में इतनी कामुकता हमारे आसपास भरी हुई है। जब भी हम अपना फोन चलाते हैं, जब भी हम इधर उधर निकलते हैं, तो हमें कोई ना कोई काम विशेष देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को बचाएं? बचाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो यह सवाल कर रहे हैं वह अपनी कामुकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप दृश्य देखते हैं और देखकर आगे निकल जाते हैं। आपको क्या प्रयोजन उससे बचने का? आपने उसके लिए तो रास्ता नहीं पकड़ा था, उसे देखने के लिए तो आप उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़े थे। वह तो रास्ते में खुद ब खुद आ गई, और खुद ब खुद आई है तो खुद ब खुद चली भी जाएगी। लेकिन अगर आप उससे बचना शुरू कर देते हैं तो अपने दिमाग में, अपने मन में उस चीज को पूरी तरह से जगह दे देते हैं, और जब वह चीज जगह पाई जाती है तो धीरे धीरे अपना साम्राज्य आपके मन पर बना लेती है। जब तक आपका मन काम वासना या संभोग से ऊपर के आनंद को नहीं जानेगा, जब तक उसका स्वाद नहीं चखेगा, तब तक उसे काम वासना या संभोग से बद कोई चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप उस परमानंद का स्वाद चख लेते हैं, उसी दिन से आपको पता चल गया कि आपको जीवन में क्या हासिल करना है, क्योंकि परमानंद से बढ़कर आनंद किसी चीज में नहीं होता। इसीलिए ध्यान के द्वारा एक बार उस परमानंद को छक कर जरूर देखें, और एक बार अगर आपने उस परमानंद को छक लिया तो फिर आपका ध्यान अपने आप उस परमानंद को पाने के लिए केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि काम वासना या सब भोग से भी बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई आनंद होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर जरूर लाइक करना। मिलते हैं और एक न्यू गौतम बुद्ध कहानी पर। नमो बुद्धा। धन्यवाद।